हम सब महान आत्माएं हैं, तो हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बल देती हैं। इस पर भी बहुत ध्यान देना है। हमारी अशुभ भावनाएं दूसरों का बहुत नुकसान कर देती हैं, और दूसरों के नुकसान के साथ हमारा भी नुकसान होगा। ये नहीं कि हम किसी के लिए कटुता मन में बनाए रखें और उसको ही नुकसान होगा, हम खुश रहें, हमें ज्यादा होगा। शुभ भावनाएं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हम अपने लिए शुभ भावनाओं पे जरा कम चर्चा करते हैं। इसको बाबा दूसरा नाम देते हैं, अपने लिए शुभ चिंतक। हम बाबा के पास आ गए, शुभ चिंतक क्या है, इस तरह चिंतन करें। हम बाबा के पास आ गए तो हमें उससे सब कुछ ले लेना है। जो समर्पित हो गए, बहुत सारे आप में से अपना घर छोड़ के यहाँ बीके कॉलोनी में आ गए, त्याग है ना, अपने घर से बाहर निकल जाना त्याग है। नई जगह सेट होना बहुत बड़ी बात होती है। कैसे लोग मिलें, कैसे पड़ोसी मिलें, कैसा काम धंधा मिले, छोड़कर आ गए आप सब, त्याग किया है। अब ये शुभ चिंतन अपने लिए करेंगे। हम त्याग करके आ गए तो हमारा त्याग निष्फल न जाए। भाई साहब बैठे हैं बिजनौर वाले, बहुत अच्छा इनका भी त्याग है भाई बिजनेस का। देखो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के ज्ञान योग की साधना करने यहाँ आ गए हैं। क्या नाम है आपका? है निर्विकार। वंडरफुल नाम है भाई, आपकी मान्यताओं के अनुकूल है। निर्विकार, वेरी गुड। कोई कई नाम भी ऐसे रखते हैं बहनों के नाम, पवित्रता, इतना अच्छा नाम होता है। तो हमारा त्याग निष्फल न जाए, चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ आए और यहाँ किसी उलझनों में उलझ गए। जैसे सबके लिए युगों से हम भगवान को बुलाते थे, इतना ही चाहते थे दर्शन दे दो। अब वो दर्शन तो छोड़ो, हमारे पास आ गया, हमारे साथ रह गया, हमारा हो गया, और फिर हम उसका सुख न लें। कईयों को ये होता है भगवान को देखने की इच्छा थी सो देख लिया, बस पूरा हो गया। ऐसा नहीं, देखने के बाद उसके सुखों में, उसके आनंद में आनंदित रहना, इसका बहुत महत्व है। तो सबने त्याग किया है। शुभ चिंतन रखेंगे अपने लिए, हमें बाबा से सब कुछ पा लेना है। ठीक है, पसंद है? खुद चिंतन करना इस पर। दूसरों के लिए भी शुभ भावनाएं। वैसे तो ज्ञान लेने के बाद सभी ज्ञानी आत्माओं के मन में अपने संबंधों के लिए, अपने और फ्रेंड सर्किल के लिए अच्छी भावनाएं हो ही जाती हैं। सब चाहते हैं जैसे हमारा प्रभु मिलन हुआ, ये भी सब बाबा के पास आ जाएं। इस भावना को बढ़ाते रहना है। हमारी भावनाएं दूसरों को बहुत मदद करेंगी। ये भूलना नहीं बाबा का महावाक्य, तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं। क्योंकि हम पूर्वज हैं, इष्ट देव देवियां हैं। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं, हमारे सुंदर संकल्प दूसरों को बहुत बल देते हैं, उन्हें माया से सुरक्षित रखते हैं, उन्हें समस्याओं में बचाते हैं, बहुत बचाते हैं। तो बहुत अच्छा। मुझे याद आ रही आज की घटना, हमारी वहाँ जो बहन आई है वो सुना रही थी कि कोई व्यक्ति आया, शुरू में बाबा जब थे, तो जब उसको कहा भगवान आता है, उसने कहा भगवान को आने क्या जरूरत है, वो तो सर्वशक्तिवान है, ऊपर बैठ के ही सब कुछ कर सकता है। तो मुझे ख्याल आया जब वो कह रहा था ऊपर बैठ के, तो उससे पूछ लेती ऊपर कहाँ बैठ के है। वो तो सर्वव्यापी मानते हैं ना, तो ऊपर कहाँ बैठ के, तो वो मानता नहीं था। तो ये बहन क्लास करा रही थी भाई बहनों को, वो भी आ बैठा।
तो उसको दिखने लगा ऊपर से शिव बाबा इसके तन में आ रहा है, ऊपर से महाज्योति उतर रही इसके तन में, वहीं पिघल गया, समर्पित हो गया, बाबा का बन गया। तो मैं सोच रहा था आगे चलकर जब बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी यूज कर देगा तो अनेक साक्षात्कार होते रहेंगे लोगों को। तो हम साक्षात्कार करने वाले बनेंगे या कराने वाले? बहुतों को ये भी इच्छा है हमें हो जाए, करेंगे भी बहुत, लेकिन दृष्टि से कराएंगे भी बहुत। समर्पण भाव, ये बात मुझे इसलिए याद आई कि हम अपने चित्त को शुभ भावनाओं का भंडार बनाएं, अखुट खजाना हो हमारे पास, जो भी आए हमसे प्यार, शुभ भावनाएं, अपनापन लेता ही जाए। समर्पण भाव, आज ही आप सभी एक सुंदर अभ्यास का अनुभव प्राप्त करना, योग करें, 3 बार संकल्प कर लेना, बाबा सब कुछ आपका, मेरा सब कुछ तेरा। और देखना कितना सुंदर योग लगता है, मेरा सब कुछ तेरा। दूसरी प्रैक्टिस कर लेना, बाबा ये तन भी तेरा, तो मैं बच गई चमकती हुई आत्मा, अब मैं आई आपके पास। तन यहीं समर्पित कर दिया उसको, बच गई निराकार आत्मा, उड़ चली बाबा के पास। मन की समर्पणता ऐसी हो कि हमारे मन का हर संकल्प बाबा को भोग लगाने जैसा हो। बाबा के महावाक्य हैं ये, हर संकल्प मन में जो उठ रहा है चेक कर लो, क्या वो ऐसा है जिसका भोग बाबा स्वीकार कर ले। और अभी मुरली में आ चुका संडे को, क्योंकि बाबा परम सत्य है। याद करो, चलो संडे, पिछले संडे शायद आया है, संडे तो अभी था ना, कल पिछले संडे आया है। परम सत्य को केवल सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी कुछ नहीं। तो हम चेक करेंगे हमारे संकल्प प्रभु को स्वीकार्य हैं। जिसके पास जो कुछ भी है समर्पित हैं, फिर भी तो बहुत कुछ है ना। जो समर्पित नहीं है उनके पास भी बहुत कुछ है। मन से ये फीलिंग दे दो, ये सब कुछ बाबा का है। जैसे बाबा हमारी पालना कर रहा है, सब कुछ तेरा है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? जब वो सब कुछ जाएगा उन्हें बहुत कष्ट होगा, मेरा सब कुछ चला गया। और जिन्होंने समर्पित भाव अपना लिया उनका मेरा जाएगा ही नहीं। बहुत अच्छी आवाज बाबा की सुनते रहें। हम कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ऊपर से बाबा आवाज कर रहा है, बच्चे क्या? मेरा सब कुछ तेरा, ये स्वर्ग की बादशाही तेरी, मेरा संपूर्ण प्यार तेरा, मेरे सारे वरदान और शक्तियां तुम्हारी। ये आवाज आएगी, सुनते रहें हम इसको। बहुत गुड फीलिंग होगी कि बाबा ऊपर से कह रहा है मेरा सब कुछ तेरा। तो दिल से हम भी ये आवाज निकालेंगे। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस मैंने भी तब से सीखी जब दादी ने शरीर छोड़ा और बाबा ने संदेश दिया कि दादी का जन्म कहाँ हुआ है। जगह नहीं बताई थी पर कुछ लक्षण बताए थे। ऐसा भक्त जो लंबे काल से एक पुत्र की कामना कर रहा था, भक्ति करता था, और वो पानी भी प्रभु अर्पण करके पीते हैं।
देखो भगवान को भक्तों की समर्पणता भी स्वीकार्य होती है। हम भी जो कुछ खाएं पिए बाबा को अर्पित किया करें। भोजन खाते समय 3 विधि अपना लें, बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी इसको अपनाते रहें। पहले तो भोजन को दृष्टि दे के कम से कम 3 से 5 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में समा जाएं। पानी है तो 2 बार कर लें। फिर प्रकृति को भी धन्यवाद दें, तुमने हमें ये बहुत सुंदर जीवनदायिनी भोजन दिया है। भोजन जीवन देने वाला है ना। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये शुक्रिया की गति भी ख्याल रहे। जिस चीज के लिए हम शुक्रिया करते हैं उसकी प्राप्ति हमें सहज होने लगती है। फिर अपने भोजन को बाबा को अर्पित कर दें। तुम स्वीकार करो, पहले तुम्हारे भंडारे का ये ब्रह्मा भोजन है, आप इसे स्वीकार करो। फिर स्वीकार करें। इसमें भले ही 1 मिनट लगा दें आप, बहुत अच्छा अनुभव होगा इससे। तो प्रैक्टिकल में सब कुछ समर्पित करने की आदत डालें। मैं सिखाता हूँ सबको। मैंने भी 2 छोटी कन्याओं से सीखा, ये जो सेंटर में रहती हैं, कि जो भी उनके पास आता है वो बाबा के कमरे में बाबा के आगे रख देती हैं। पहले बाबा तुमको अर्पित। एक सेंटर ने तो ऐसे किया कि जो भी किसी को देना है वो बहनों को देना ही नहीं है, बाबा के कमरे में बाबा के आगे रखना है। तो बहुत चीजें आती हैं, बहनों को भी नहीं पता कहाँ से आई, और देने वाले को भी यही फीलिंग बाबा को दे आए। तो सभी ये छोटी सी विधि अपनाएंगे। जो नौकरी धंधों में हैं, पैसा आए बाबा के आगे रख दो। माताएं शुरू करें, सब्जी भी लाएं, बाबा के आगे रख दो थैली, तुम्हें अर्पित, अब तुम्हारी ओर से हम खाएंगे। दवाई भी लाओ ना, हंसी की बात है, रख दो बाबा के आगे। बाबा इसमें ऐसी ताकत भर दो, इसको खाते ही हम निरोग हो जाएं। फिर खाएं तो लगेगा बाबा हमें ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं। ये समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, हमें बहुत काम आएगा। पसंद है? सबसे सूक्ष्म है कर्म। सूक्ष्म तो मन बुद्धि का समर्पण भी है, पर कर्म और उसके परिणाम को समर्पित करना। परिणाम अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को समर्पित कर देना। बहुत संसार में लोग एक चीज के पीछे भटकते रहते हैं। कौन सी है वो? मान, मान सम्मान और कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं। अपनी सभी कामनाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, अपनी सभी इच्छाओं को और अपनी मान की इच्छा को भी प्रभु अर्पण कर देने से कितना मान मिलेगा हमें? बोलो रामू, कितना मान मिलेगा? सारा संसार सम्मान देने की इंतजार करेगा। बाबा ने कह दिया है, जैसे देवियों के मंदिरों में भक्तगण द्वार खुलने की इंतजार करते हैं ना, देवियों को हाथ जोड़ने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, वही सीन यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन उनके सामने जिन्होंने मान की इच्छा को, छोटी मोटी जो संसारिक इच्छाएं हैं, उनको प्रभु अर्पित कर दिया। त्याग से भी सुंदर स्थिति है प्रभु अर्पण। तो बाबा के भी प्यार के हम पात्र बन जाते हैं और सारा संसार भी हमें सम्मान देगा। बहुत ध्यान देना है इस पर। कर्मों के परिणाम को समर्पित, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे सभी इसकी। जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इसको आज से बहुत अच्छी प्रैक्टिस में ले आए। कैसे?
जो अच्छी चीजें हैं पहले उन्हें समर्पित करेंगे। देखिए अच्छी चीजें क्या होती हैं, हमने कोई बहुत अच्छी सेवा की, हमें सफलता मिली, हमारी महिमा हो गई बहुत, सब समर्पित। आपने बहुत अच्छा धंधा किया, आपको अच्छा लाभ हो गया, तुमको अर्पित। जीत हो गई, सफलता हो गई, तुमको अर्पित। इसमें हमें बहुत सुंदर फीलिंग्स होंगी। जीत का अहंकार नहीं आएगा, सफलता का भी सूक्ष्म अभिमान नहीं आएगा, और हम बाबा के बहुत समीप रहेंगे। एक सफलता को बाबा पर अर्पित करेंगे तो बाबा अनेक सफलताओं के द्वार खोल देगा। जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे। पहले ये अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज समर्पित करें और फिर करेंगे अभ्यास निगेटिव चीज का, जो थोड़ा कठिन है। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सेवाओं का, शिविर अरेंज किए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। हमें लगा असफलता हो गई, पैसा भी खर्च हुआ, मेहनत भी हुई, हम सफल नहीं हुए, लेकिन इसको भी बाबा को अर्पित। हमने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को हमारी महिमा करनी चाहिए थी, पर 2 ने महिमा की, 10 ने बुराई कर दी। हम कहेंगे कैसे लोग हैं, बड़ी ईर्षा है इनमें तो। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, उस ग्लानि को भी ऊपर, नीचे रखो ही नहीं, चलो ऊपर, किक कर दो, ऊपर चलो। वो ग्लानि बाबा के पास जाके क्या बन के वापस आ जाएगी, बाबा महिमा के पुष्प बरसाएगा। हार हो गई, उसे भी स्वीकार करके प्रभु अर्पण। निंदा कर दी किसी ने, प्रभु अर्पण। और एक बहुत अच्छी चीज प्रैक्टिस करेंगे, पसंद है ना ये प्रैक्टिस, सभी इसकी शुरुआत कर दें। देखिए जीवन में एक बहुत अच्छी अपनी नेचर बनाएं सभी। महान लक्ष्य रखना सबसे सुंदर बात है, लेकिन हमने महान लक्ष्य रखा, उसको पाने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन प्राप्ति कम हुई। उदाहरण एक ले लें, अभी एग्जाम्स हुए, रिजल्ट आई है। मान लो किसी लड़के ने लक्ष्य रखा था, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, 95 लाने। आजकल सीबीएसई में बहुत मार्क्स आते हैं ना, एक का आज था 99.54, पता नहीं कुछ, इतने फुल नंबर 100% हो गए। तो मान लो किसी ने लक्ष्य रखा था 95% मुझे मार्क्स लाने हैं, बहुत मेहनत की उसने, रात दिन एक कर दिया, नींद भी कम की, भोजन छोड़ा, टीवी नहीं देखी, खेल नहीं देखे, किए नहीं, बहुत मेहनत की। इस उमंग में वो था कि 95 आएंगे, लेकिन गड़बड़ हो गई, 92 आए। अब मनोस्थिति का पेपर है कि वो उदास हो जाए या वो इसे स्वीकार करके एंजॉय करे 92% को। 92% कम तो नहीं ना, जो बच्चे पास हो गए होंगे वो कितने खुश होंगे, चाहे 45% आए, खुश होते हैं ना। किसी की बैक आ जाती है, सप्लीमेंट्री आ गई और कुछ हो गया, एक सब्जेक्ट में कम रह गए, चलो ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया, खुश हो रहे हैं। और ये 92 लाकर उदास बैठे हैं क्योंकि 95 आने चाहिए थे। मम्मी भी कह रही बहुत कम रह गए तुम्हारे नंबर। तो ये नहीं, टारगेट हाईएस्ट होने के बाद जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके, उसे एंजॉय करके आगे बढ़ना, ये अपनी नेचर सभी बनाएंगे। ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल करने की बातें हैं, इस पर हम सभी ध्यान देंगे। ये तो मैंने स्टूडेंट की बात कही, जीवन के हर फील्ड में माताओं ने भोजन बहुत अच्छा बनाया, लेकिन खाने वालों ने नाक चढ़ा दी, मजा ही नहीं आया। बेचारी ने बड़ी मेहनत की थी, 4 घंटे लगाए, समोसे अच्छे बनाए, सब कुछ। अब इसे स्वीकार करके, प्रभु अर्पण करके आगे बढ़े। ऐसे नहीं ग्लानि सुन के थकान हो जाए, रात को नींद भी ना आए,
टारगेट हाईएस्ट बनाना बहुत अच्छी बात, लेकिन जो परिणाम मिले उसको स्वीकार करना उससे भी सुंदर बात है। सभी इन चारों चीजों का बहुत अच्छा अभ्यास आज से करेंगे, और योग का चार्ट किसी का भी 4 घंटे से कम न हो। मैं सुना दूं, एक बहन आई मेरे पास परसों से पहले, एक दिन पहले आई, अच्छा पुरुषार्थ करती है, माता है वो, छोटी आयु की। मैंने उससे पूछा, कुछ बात पूछने आई थी, योग कितना है? कहा 4-5 घंटे होता है मेरा। मैंने कहा 4-5 घंटे होता है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसको कहा थोड़ा आगे बढ़ा दो, कहा मैं तो 10 घंटे कर सकती हूँ। मैं उसको देख रहा था कि सचमुच उसमें योगी बनने के सारे लक्षण हैं। कहा मैं तो बहुत जल्दी 9 घंटे, पता नहीं 9 से क्यों अच्छा लग रहा था, मैं तो 9 घंटे कर दूंगी, बहुत अच्छा चार्ट, 2 बच्चे भी हैं उसको। तो मुझे बहुत खुशी हुई। सभी तीव्र पुरुषार्थी अपने चार्ट को 4, 6, 8 तक ले चलें। सुंदर समय चल रहा है, हमें संसार को बहुत कुछ देना है। बस याद रखेंगे, संसार की सभी आत्माएं महान आत्माओं का इंतजार कर रही हैं। ओम शांति।